हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एचयूएफ जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत अच्छा टूल है आपका टैक्स सेव करने का। वो क्यों है? बेसिकली इसमें जब भी किसी की मैरिज होती है, तो अब मैरिज होना ज़रूरी है, बच्चे होना ज़रूरी नहीं है इसके बनाने के लिए। तो आप एचयूएफ डीड एक बना के और अपनी प्रॉपर्टी पे मूवेबल या अनमूवेबल प्रॉपर्टी को आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं और एक डीड बना के आप एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट मैरिज, राइट? अब इसमें जो असेट्स हैं वो आपके फादर के थ्रू आपको मिले हों या आप खुद के असेट्स इसमें डाल रहे हैं, मतलब एक कॉर्पस बनाने के लिए एचयूएफ का। अब बेनिफिट इसका ये होता है कि एचयूएफ की जो इनकम होती है, जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई हाउस परचेज किया और आप उसको रेंट पे दे रहे हैं, तो अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं तो आपकी इंडिविजुअल इनकम में वो जुड़ जाएगा और स्लैब अगर 30% ज़्यादा है 30% से, तो वो 30% के हिसाब से आप पे टैक्स लग जाएगा। बट अगर आपने एचयूएफ में वो प्रॉपर्टी पुल इन की है और आप उसके हिसाब से कर रहे हैं, टैक्स वहाँ पर पे कर रहे हैं, तो स्लैब एचयूएफ का उसमें लगेगा। एचयूएफ और इंडिविजुअल का स्लैब ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आपको क्या हुआ कि एक एडिशनल पर्सन क्रिएट हो गया और आपकी टैक्स लायबिलिटी जो 30% में फॉल कर रही थी, अब वो एचयूएफ की वजह से वो बच गई आपकी। क्योंकि 2.5 लाख मान लीजिए अगर रेंट आ रहा है आपका 15-20 हज़ार रुपये, तो 20,000 इंटू 12 आप करें 240, तो 250 तक एचयूएफ को भी टैक्स पे नहीं करना होता, जैसे इंडिविजुअल को नहीं करना होता। तो उस केस में क्या होगा आपका लगभग 2,40,000 रुपये अगर मैं 30% इंडिविजुअल के हिसाब से लगाऊँ तो 72,000 रुपये का टैक्स आपका बच गया एचयूएफ क्रिएट करने की वजह से। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनके पास कॉर्पस है, एसेट्स हैं, रेंटल इनकम जिनको आती है ना? तो आप अगर इसको एज अ टूल कंसीडर करना चाहते हैं, एचयूएफ बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।